Hello everyone out there. I didn't know how much time is it going to take for everything to normalize. इसलिए I thought of making this video as soon as possible where we discuss the term to syllabus and the paper pattern जिसको CBSE ने अभी रिलीज़ किया है। तो बात कर लेते हैं टर्म टू पेपर पैटर्न की। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न में पेपर ही रिलीज़ कर दिया है, सैम्पल पेपर, बट बिफोर दैट जो उनका एक एनालिसिस था, एक फॉर्मेट था भेजा था, वो देख लेते हैं। सबसे पहला था रीडिंग सेक्शन जहाँ पर 2 पैसेजेस थे, पहला डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया था। सेकेंडली मेंशन किया हुआ था अबाउट द राइटिंग स्किल एंड ग्रामर सेक्शन। राइटिंग स्किल में पैराग्राफ राइटिंग और फॉर्मल लेटर दोनों थे। फॉर्मल लेटर में आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी और ऑर्डर दोनों ही थे। जैसा कि बताया गया है, एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, चार्ट या ग्राफिकल डेटा होगा जिसके बेसिस पे आपको लिखना होगा। तो बिल्कुल ही वैसा ही पेपर भी रिलीज़ किया इन्होंने। फिर ग्रामर में आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें से ऑफकोर्स 5 नंबर का ही आना है, तो इनमें से कुछ स्पेशल चीज़ें पिक करके ही आएंगी या फिर करेक्शंस के लिए जो आता है उसमें आपका मिक्स्ड भी आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। फिर अगर हम बात कर लें लिटरेचर सेक्शन की, तो लिटरेचर में ऑफकोर्स फर्स्ट फ्लाइट से 4 हैं, 4 चैप्टर जिसमें से 3 प्रोज और 1 प्ले है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस और द प्रपोजल। वहीं पर पोएम्स आपकी 3 हैं, अमेंडा, एनिमल्स और द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन। मूविंग फर्दर, फुटप्रिंट्स विद आउटफिट में भी आपके 4 चैप्टर हैं, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर और भोली। अब एक ओवरऑल मैंने ऐसा पेपर पे बना लिया है जिससे आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में कि है क्या एक्चुअली। तो एक्चुअली पहला जो है वो 10 मार्क्स का है, रीडिंग सेक्शन। ये भी CBSE ने बताया ही था, 10, 10 और 20 में डिवाइड होगा सेक्शन ABC। तो सेक्शन ए 10 मार्क्स का है जिसमें पहला पैसेज 5 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 करने होंगे। पैसेज 2 भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है? तो पैसेज 1 आपका डिस्कसिव है और दूसरा आपका फैक्चुअल है, जो कि केस बेस्ड है। एक केस स्टडी है, उसको पढ़ के आपको एनालाइज करके आंसर देना है। नेक्स्ट आपका ग्रामर सेक्शन में जो सैम्पल पेपर आया उसमें पहला क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग का, और दूसरा है इंक्वायरी लेटर का, और आपको दोनों में से कोई एक करना है इन 120 वर्ड्स। ये है आपके 5 मार्क्स का। फिर अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में एक पैराग्राफ एडिटिंग के लिए आया है जो कि 3 मार्क्स का है, और वॉइस चेंज करने को आया है जिसमें 2 डायलॉग दिए हुए हैं, और उस डायलॉग का जो नरेशन है वो करना है आपको। तो ऑफकोर्स वो 2 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन C जो है आपका 20 मार्क्स का है, लिटरेचर, जिसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें से आपको 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 12 मार्क्स का ये है आपका। इसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है, और दूसरा है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, कोई 2। पेपर करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो 12 और 8 20 मार्क्स हो जाते हैं आपके। अब एक बारी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया गया है। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को लाने की कोशिश की है इन्होंने, चाहे वो सरमन एट बनारस हो, चाहे तीनों पोएम हो। तो शॉर्ट आंसर्स में आपके तीनों पोएम हैं, सरमन एट बनारस है, द प्रपोजल है जो आपका प्ले है, फिर आपका द नेकलेस और हैक ड्राइवर भी है ही। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको भोली और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट की बात की गई है। वहीं पर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बेसिस पे आपको कॉन्वर्सेशन राइटिंग की बात की गई है, और फिर से द प्रपोजल से क्वेश्चन है। तो इन 3 में से आपको कोई 2 करने हैं। अब आ जाते हैं हम एक्चुअली जो सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज़ किया है उसके बारे में। तो बिल्कुल CBSE ने जो पेपर रिलीज़ किया है, आपको पता है, आपका सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, और आपका सब्जेक्ट कोड होता है 184। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें आपको तीनों ही सेक्शंस अटेम्प्ट करने होंगे, और टोटल मार्क्स होंगे 40। तो पहला ये डिस्कसिव पैसेज आपका जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करता है, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने पेपर शेयर कर दिया है आप सभी को। इसमें से ये आपके 6 क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क्स ईच हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक केस स्टडी है जिसका टाइटल है इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज़ ऑन इकोलॉजी।
कैसे फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेशन का टाइम होता है, बट आपको पता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, तो इसके बारे में बात की गई है। और ये एक टेबल है जहाँ पे एनालिसिस है और इसकी पूरी अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद आपको आंसर करना है क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए देखिए आपको लिंक भी दिया हुआ है कि अगर ऐसे और भी आपको पैसेजेस पढ़ने हैं तो आप इन लिंक्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये 6 क्वेश्चंस में से अगेन आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी जो है इसमें देखिए बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको 3rd क्वेश्चन में से कोई एक करना है। तो आपका पहला है ये कॉन्सेप्ट चार्ट, जिसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप आराम से आके यहाँ पर लेटर राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पे नोटिस पढ़कर आपको पार्टिसिपेशन करना है उसमें, और उसके लिए आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है। आगे चले आते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ग्रामर सेक्शन का है जो कि 3 मार्क्स का है, जिसमें आपको एडिटिंग करना है पैराग्राफ की। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि देखिए एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट, और उसको आपको कंप्लीट करना है। उसको आपको पैसेज को जो है कंप्लीट करना है इस कॉन्वर्सेशन को रीड करके। ये भी 2 मार्क्स का है क्योंकि 2 ब्लैंक्स हैं। सेक्शन सी है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका द सर्मन एट बनारस से 2 मार्क्स का। दूसरा जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल है, जस्टिफिकेशन ऑफ द क्रिटिसिज्म है, क्यों जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मैनकाइंड को, क्या वो सही है नहीं है, 2 मार्क्स का है। तीसरा है आपको स्पीकर के टोन पे कमेंट करना है, क्या वो सही बोल रहा है मैंडे के लिए, क्या है। देखिए जस्टिफिकेशन और कमेंट वाले क्वेश्चंस वो भी 2 मार्क्स में फिट करना, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि आपको अपनी बात भी एक्सप्रेस करनी है और सिर्फ 30 से 40 वर्ड, यानी कि आपको 3 से 4 लाइन में आपको जस्टिफिकेशन या कमेंट देना है। आपको उसको क्रिटिसिज्म को कैसे आपको एक्सप्लेन इलैबोरेट करना है, तो वो चीज़ें होती हैं। 4th में आपने बताया कि एक बैलाड होता है क्या, जहाँ पर आपको एक स्टोरी जो है कही जाती है पोएम में और आपकी एक सरप्राइजिंग एंडिंग होती है। तो आपको ये फीचर विद रिलेशन टू टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑफकोर्स फिर से वो एक लॉन्ग आंसर को आपको शॉर्ट में ब्रीफ में करके डिटेल्ड वे में नहीं जाना है, ब्रीफ में करके एक्सप्रेस करना है। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि बहुत आपको स्टिक होना होगा, क्योंकि आपका अगर शॉर्ट आंसर है तो आपको शॉर्ट में ही लिखना होता है। मार्किंग स्कीम आ गई है। अगर आपको मार्किंग स्कीम और उसका एनालिसिस चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। आई विल एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली कि कैसे कहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं, कहाँ पे नहीं। क्या रीडिंग सेक्शन में ग्रामर चेक होता है या ग्रामर सिर्फ ग्रामर सेक्शन में चेक होता है या फिर लिटरेचर में भी होता है, तो सब कुछ डिस्कस होगा। जस्ट लेट मी नो दैट यू नीड दैट डिटेल्स। मूविंग फर्दर, मटिल्डा, लॉयसल और लोमोव। तो लोमोव ऑफकोर्स द प्रपोजल का चैप्टर का है। नेक्स्ट है मटिल्डा लॉयसल द नेकलेस, और फिर आपका आ जाता है हैक ड्राइवर, कैसे वो नैरेटर को अपने शब्दों के जाल में फंसा लेता है। और ये पूरी स्टोरी कवर करनी है आपको शॉर्ट आंसर में। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही समझदारी से आंसर करना है। मूविंग फर्दर, यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको कोई 2 करने हैं। पहला है कि कैसे भोली और एवराइट, रिचर्ड एवराइट, दोनों के पेरेंट्स ने अपना अपना रोल प्ले किया दोनों ही बच्चों को बड़ा करने में। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है। तो भोली में आप देखते हैं कि वहाँ पर भोली को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वहाँ पर भोली को बहुत ही ज़्यादा डिमीन किया जाता है। बट ये ऑफकोर्स एवराइट की मम्मी वहीं पर बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होती हैं, वो शुरू से उनके लिए इक्विपमेंट्स अरेंज करती हैं और उनका साथ देती हैं। तो कैसा वो एग्जामिन करना है कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है और उसका बच्चे की लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट कह रहा है, ऑफ कोर्स आपको पता है प्रांजल जो है राजवीर के साथ उनके घर गए होते हैं। प्रांजल और राजवीर असम गए होते हैं टी गार्डन देखने, लेकिन यहाँ पर आपको ये लिखना है कि नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन उनकी कूर्ग और गोवा है। तो आपको ये कॉन्वर्सेशन लिखनी है उनके बीच, विच यू हैव टू बिगिन लाइक दिस। बिगिनिंग दिया हुआ है और आपको 120 शब्दों में उनकी कॉन्वर्सेशन को लिखना है। तीसरा है आपका क्वेश्चन, फास्ट इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडी विच इंक्लूड सिचुएशन एंड डायलॉग्स। जैसा कि आपका द प्रपोजल है वो एक कॉमेडी है, यहाँ पे डायलॉग्स हैं। तो आपको इवैल्यूएट करना है प्रपोजल को कि वो कहाँ तक
कितनी दूरी तक वो फार्स है। तो ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है और इसके साथ आपका जो पेपर का एनालिसिस है वो हमने ख़त्म कर लिया है। लेकिन आपको बताना होगा, अगर आपको मार्किंग स्कीम और मार्किंग स्कीम, आंसर का जस्टिफिकेशन और इलाबरेट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम वो भी देख लेंगे। ऑल्सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर वॉचिंग। अगर आपको भी चाहिए कि मैं इलाबरेटली उसको एक्सप्लेन करूँ तो आई विल बी देयर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन, आई एम देयर। हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चीज़ का इलाबरेट एक्सप्लेनेशन, कुछ भी आप मुझे बता सकते हैं, एंड दैट कंटेंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ब्रॉट टू यू। एज यू नो, पूरे पैंडमिक आई वॉज मेकिंग कंटेंट फॉर यू ऑल एंड आई नेवर स्टॉप्ड। जैसा आप बोल रहे थे वैसा आपको जो है कंटेंट ला के दिया जा रहा था, तो आई कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and good night, good day, have a good life ahead. Stay home, stay safe once again, because COVID ka Omicron variant is very serious. So yes, stay safe. Thank you.